लॉ नंबर 3, अपने इरादे छुपा कर रखे। इन लाइफ इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू रिवील योर इंटेंशन टू एवरीवन। जिंदगी में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर बार अपने इंटेंशन को रिवील करना सही है या नहीं? कई बार हम अपने इरादों को जाहिर करके खुद को कमज़ोर बना लेते हैं। अगर हम अपने इरादों को छुपा कर रखते हैं तो हमारा फोकस अपने काम पर बना रहता है और हम डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक रमेश नाम का व्यक्ति था। रमेश एक साधारण व्यापारी था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। एक दिन उसे पता चला कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, जिसके लिए बहुत सारी बड़ी कंपनीज दौड़ में थी। रमेश ने ठान लिया कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जीतेगा, लेकिन उसने किसी से भी अपने इरादों का जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अपने प्लान्स रिवील कर दिए तो लोग उसे हराने के लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। मैं खुद भी यही गलती करता था। मैं भी अपने खुद के पर्सनल बातें, प्लान्स, एनीथिंग्स सबको बता देता था, जो नहीं बताना चाहिए, इसलिए कि मैं वैसे लोगों के बीच रहता था। मैंने अपने 4 से 5 चैनल डिलीट किए, क्योंकि मेरे पास क्लैरिटी नहीं थी। क्या मुझे आता है, क्या मुझे पसंद है, पता ही नहीं था। मेरे साथ बहुत सारे इंसिडेंट भी हो चुके हैं, जो मैं आपको अपने आगे के लॉज में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी और अपने आप को कैसे समझ सकते हो। आप क्या हो, आपका पैशन क्या है। अभी तो ये सिर्फ लॉ नंबर 3 है। मैं जानता हूँ कि ये 3 लॉज सुनने से या देखने से आप में बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आएगा, या मैं बहुत सारे सब्सक्राइबर बना लूँगा, नहीं। लेकिन अभी तक आपने अपने लाइफ में जो चेंजेस नहीं लाए हैं या आया नहीं है, वो आएगा। ये मेरी गारंटी है आपसे, क्योंकि 48 लॉज है, ये सिर्फ तीसरा है, अभी 45 बाकी है। तो अपने वीडियो पे आते हैं। रमेश ने साइलेंटली अपनी मेहनत की, क्विकली अपनी प्रिपरेशन पूरी की। उसने रात दिन एक कर दिए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि वो इस दौड़ में है। आखिरकार जब रिजल्ट आया तो रमेश ने वो कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। सभी लोग शॉकेड थे कि एक छोटे व्यापारी ने इतने बड़े कॉम्पिटिटर्स को कैसे हरा दिया। सोचिए, अगर रमेश ने पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए होते तो क्या वो इस जीत को हासिल कर पाता? शायद नहीं, क्योंकि लोग उसे नीचे गिराने के लिए कई तरह की चालें चल सकते थे, लेकिन उसने अपनी चुप्पी और मेहनत को अपना हथियार बना लिया। कभी कभी हम भी जिंदगी में ऐसा करते हैं। हम अपने सपनों को सबके सामने रख देते हैं और फिर न चाहते हुए भी नेगेटिविटी को अपने आसपास महसूस करते हैं। लोग हमारे ड्रीम्स पर हंसते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप अपने ड्रीम्स को अपने दिल में रखोगे, क्विकली काम करोगे, तो एक दिन आपकी मेहनत सबके सामने बोलेगी। और वो दिन होगा जब लोग आपकी सक्सेस से इम्प्रेस होंगे, ना कि आपके इंटेंशन से। तो इससे क्या सीख मिलती है? सिंपल, अपने गोल्स को खुद तक रखना, अपनी मेहनत में विश्वास रखना और बिना शोर मचाए क्विकली अपना रास्ता बनाना। जब आपका काम बोलेगा तब दुनिया सुनने के लिए तैयार होगी। जैसे रमेश ने किया, वैसे ही आप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा पेशेंस रखिए और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। अब ज़रा सोचिए, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी अपने इरादों को सबके सामने रखकर अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं, या फिर क्विकली अपना काम करके अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं? याद रखिए, लाइफ में हमेशा अपने कार्ड्स को सबके सामने नहीं खोलना चाहिए। वर्क इन साइलेंस, लेट यूर मेक द नॉइस। और लास्ट में मैं अपनी खुद की 2 लाइन आपको बोलना चाहूँगा। तुम अच्छे हो बहुत औरों से, मत करो तुलना किसी गैरों से, कर लो कुछ बातें अपने आप से। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने थॉट शेयर कीजिए कि आप क्या सोचते हैं। क्या अपने इरादों को छुपा कर रखना सही है? और दोस्तों, हाँ, लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2 मैंने अपलोड किए हैं, उन्हें भी देखना ना भूलें। वहाँ से भी आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा। लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2 आपको जाके देखना है, उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी गारंटी है 48 लॉज तक आप पूरी तरह से चेंज होने वाले हो।